देखिए, कार्रवाई हो रही है। राहुल जी को सियासत करनी है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार को इंदौर के लोगों की चिंता है। और जब ये सवाल मीडिया में उभर कर के आया, वहाँ कई दंडात्मक कार्रवाइयाँ हुई हैं और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि इंदौर देश का सबसे साफ-सुथरा शहर है। उसकी अपनी एक पहचान है, जिसको कायम जिसे बनाए रखना मध्य प्रदेश सरकार की ज़िम्मेदारी है। और उन्होंने जो फैसले लिए हैं, इस पूरी पूरे प्रकरण के लिए जवाबदेह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी हो गया है और जो वहाँ की गरिमा है, उसको बरकरार रखने के लिए हर कदम उठाए जाएँगे। अच्छा, बीजेपी की काफ़ी पुरानी नेता हैं कद्दावर उमा भारती, उन्होंने भी कहा है कि लोगों की जान की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए है। क्या इंदौर में जो लोग मर रहे हैं, इससे क्या कहिएगा इस पर? देखिए, निसंदेह ये एक हृदय विदारक घटना थी और लोगों का भरोसा इंदौर पर बहुत ज़्यादा रहा है। इंदौर ने जो मानदंड कायम किए स्वच्छता को लेकर, उसमें ऐसी कोई घटना हो सकती है, इसकी कल्पना भी वहाँ के लोगों ने नहीं की थी। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने बिल्कुल इसका संज्ञान लेकर के तुरंत कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। जवाबदेह लोग बचेंगे नहीं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अच्छा, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि दिल्ली को तैयार रहना चाहिए, हम लोग आ रहे हैं। लगातार सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है कि बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी भरे हुए हैं। क्या कहिएगा आप इस पर? देखिए, इतनी बात तय है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी नहीं आने जा रही है। और जहाँ तक देश में चुनाव का सवाल है, तो अब तो 2029 में होंगे, तो दिल्ली तो आने का कोई सवाल नहीं है। पहले अपने घर को बचाने की जद्दोजहद में अभिषेक बैनर्जी को लगना चाहिए। उनका किला ढहने जा रहा है। जिस तरह से वहाँ लोगों के अंदर टीएमसी के शासन के खिलाफ नाराज़गी बढ़ रही है, इतनी बात तय है कि अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन टीएमसी इस विधानसभा चुनाव में करेगी। अच्छा, जिस तरीके से आईपीएल में केकेआर ने बांग्लादेशी जो प्लेयर हैं उनको लिया है, उसको लेकर के भी काफ़ी जो है क्रिटिसिज्म जो है शाहरुख खान को देखने को मिल रही है। आप क्या कहिएगा इस पर? देखिए, खेल को खेल की तरह देखा जाना चाहिए और मुझे लगता है कई तरह के तनाव उभरने के बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैचेज हुए हैं, तो खेल और कुछ मसलों को अलग-अलग देखेंगे तो मुझे लगता है बहुत हैरानी नहीं होगी। अच्छा, लगातार जो है मिथुन चक्रवर्ती हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो भी कह रहे हैं कि काफ़ी सारे दावे जो हैं टीएमसी को लेकर के भी कहा जा रहा है। टीएमसी ने जिस तरीके से वोट चोरी की बातें कही और ये भी कहा कि काफ़ी जो है भ्रम फैलाए जा रहे हैं बीजेपी के ज़रिए से। क्या कहिएगा आप इस पर? देखिए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अच्छे दिन नहीं लौटने जा रहे हैं। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिस तरह से एसआईआर को लेकर के बिहार में विपक्ष ने पूरी अपनी ऊर्जा का व्यय किया, जमीनी तौर पर एसआईआर का कोई वजूद नहीं था। वही गलती टीएमसी दोहराने जा रही है और जो गलतियां उनके लंबे शासन में वहां हुई है, अब लोग वहां डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। लोग रोजगार चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं, वहाँ फैक्ट्रीज चाहते हैं, बंद फैक्ट्रियों की चिमनियों से धुआं निकले। अब लोगों की अपेक्षाएं ये है और ये तभी संभव है जब वहाँ एनडीए की सरकार बने। अच्छा, बांग्लादेश में जिस तरीके से अभी एक कारोबारी की हत्या कर दी गई, उनके परिवार वालों ने कहा कि हमें समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, क्यों ऐसा मामला देखने को आया, अचानक से मॉब आ गया और मारने लगा। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, बांग्लादेश की बुनियाद भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम से पड़ी है। मुक्ति वाहिनी के नायकों ने जिस बांग्लादेश के लिए अपनी कुर्बानियां दी, किसी को पिछले कुछ दशकों में जो बांग्लादेश की तस्वीर बिगड़ती चली गई, इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। हिंदू, मुसलमान या अन्य अल्पसंख्यकों के लिए बांग्लादेश में कभी कोई बात उभर करके आएगी, ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने सोचा भी नहीं होगा। तो ये उन सपनों की भी हत्या है और निसंदेह पूरी दुनिया को अब बांग्लादेश में केवल रस्म अदायगी करने से
उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, उन्हें सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए। इस तरीके से उत्तराखंड की मिनिस्टर हैं, उनके हस्बैंड ने बिहार को लेकर के बयान दिया, क्या कहिएगा उस पर? ऐसे लोग राजनीति में बने रहने के लायक नहीं हैं। इन्हें उखाड़कर फेंका जाना चाहिए और अगर ये शब्द अपने वापस नहीं लेते हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इन पर साफ तौर पर। निसंदेह अब तो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कठोरतम शब्दों में इसकी आलोचना की है। ये बयान बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है। बिहार की बहु बेटियों का कहीं ना कहीं इसने इस बयान के जरिए अपमान हुआ है और इसको लेकर के सभी दलों के अंदर व्यापक प्रतिक्रिया हो रही है।